पहले के वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में चर्चा किया था, मल्टीपल को चर्चा किया था, कॉमन मल्टीपल को चर्चा किया था कि वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। आज के इस वीडियो में एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है ये देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में ये जब हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको जानेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि किस तरीके से बेसिक तरीके से निकालते हैं तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टाइम जो होता है पेपर में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। टाइम जब लिमिटेड होता है तो लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को कितने जल्दी से सॉल्व करें ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जब क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना होता है तब हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इससे थोड़ा एडवांस और जाएंगे तो कुछ ट्रिक्स हैं उसको भी अप्लाई करके देखते हैं जिससे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ सबसे पहले इससे पहले कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिया था 2, 4, 6 ऐसे करके। आज हम लोग कुछ नए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3, 8, 9 ये 3 नंबर हैं 3, 8, 9। इन तीनों नंबरों को हम एलसीएम निकाल के देखेंगे। तीनों नंबरों का एलसीएम क्या होता है ये देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इस तरीके से निकालना सीखा था, इस तरीके से 3, 8, 9। इसको क्या करते हैं, सबसे छोटा जो नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर 1 होता है, फिर उसके बाद 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए हम उसके बाद वाला नंबर लेते हैं 2। तो देखते हैं कि इन तीनों नंबरों में से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम पाते हैं कि 8 है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। बाकी ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। फिर इसको 2 से देखते हैं कि तीनों नंबरों में से क्या 2 से कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता होगा। तो पाते हैं कि हाँ 2 से 4 जो है डिवाइड हो जाता है। तो फिर 2 से यहाँ पे 2 लिख के 2 से डिवाइड करेंगे, और जब ये 2 से डिवाइड करेंगे बाकी जो डिवाइड नहीं होता उसको नीचे उसी तरह से लिख लेते हैं। फिर उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन तीनों में से ऐसा कोई नंबर है जो 2 से कट रहा है, तो हम पाते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से कटता है। तो अब इसके अगले वाले नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और अगले वाले नंबर को देखते हैं। 2 से बड़ा आता है 3, 3 से देखते हैं क्या ये तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर या तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पाते हैं कि 2 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 से डिवाइड करने पे 3 1 जा 3, यहाँ पे भागफल जो है 1 आएगा, ये भी 1 ऐसे लिख लेंगे, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर इस पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 1, और ये 3 1 जा 3। हमारा जब लास्ट में एंड में जब 1 1 1 आ जाता है तो हम इस मेथड को यहीं रोक लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम अगर हमको लिखना हो, एलसीएम ऑफ 3 8 9, तो क्या हो जाएगा, ये जो इधर वाले जो नंबर्स हैं इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, और 24 × 2 3 72। ये हमारा एलसीएम हुआ। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, ये 3 डिजिट का, इसी तरह से 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट इस तरह से आप निकालते चले जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस जो नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, और फैक्टर क्या होता है इसको हम जानेंगे।